आज ट्रीगो जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे पिनाकल के बुक से कंप्लीट होगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। आज एक दो बातें हम आपसे करना चाहेंगे, यानी आज का जो सेशन है हम कुछ कहानी से शुरू करेंगे। पहला चीज कि हमारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, जिसको विल पावर कहते हैं, वो नहीं है। आप इस बात को मानिए ना मानिए, मगर हकीकत है। अगर आप किसी भी फील्ड में असफल हो जाते हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है विल पावर का, संकल्प शक्ति का। निराश और हताश होकर के हम बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो संकल्प शक्ति को कैसे जगाया जाए, विल पावर कैसे जगाया जाए, जिससे जो है हम अपना पथ पे निरंतर जो है बढ़ते रहें। शुरुआत में एनर्जी होता है अगर कोई काम आप करते हैं, लेकिन 1 2 3 दिन 5 दिन बाद वो ठंडा हो जाता है, फिर से डिसीजन बदल लेते हैं, फिर से दूसरा काम करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम पानी के लिए गड्ढा खोद रहे थे, कुआं, लेकिन 10 फीट खोदे, पानी नहीं निकला। तो हमें लगा कि इस जगह पानी मिलने वाला नहीं है। फिर हम दूसरी जगह 10 फीट खोदते हैं, फिर इसी तरीके से हम काम करते रहते हैं और पानी नहीं निकल पाता है। यानी 10 जगह हम गड्ढा खोद लेते हैं, 20 जगह गड्ढा खोद लेते हैं, फिर भी पानी नहीं निकल पाता है, हाँ या नहीं। लेकिन अगर संकल्प शक्ति के साथ, थोड़ा विश्वास, आत्मविश्वास के साथ, अगर वो 10 जगह 10 10 फीट का गड्ढा खोदने की बजाय अगर वो एक जगह खोदता तो शायद पानी निकल गया होता है। ठीक है, यही काम हमारे जीवन में भी हो रहा है। हम 1 2 लेक्चर कभी इनका देखते हैं, कभी उनका देखते हैं, हमको लगता है ये होने वाला नहीं है। कभी ये चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, कभी वो चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने गौर किया है? नहीं। मैं बताता हूँ। ये जो आपके भीतर जो मन है वो खंड खंड में बटा हुआ है, इसको अखंड में बनाना है और इसको एक डायरेक्शन देना है। शुरुआत में कठिनाई होगा, बट अगर आप डायरेक्शन देने में समर्थ हो जाएंगे, यकीन मानिए उस दिन से आपका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं एक छोटी सी कहानी से आज की सफ़र को मैं शुरू करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसका एक छोटा सा लड़का था। और आप सब जानते हैं पिता के लिए, माता के लिए जो सबसे प्यारा रत्न होता है वो होता है उसका बेटा। लेकिन फिर भी उसको गुरुकुल भेजना था और वो बहुत छोटा बच्चा था, मुश्किल से 7 8 साल हो रहा होगा, 7 साल। और उसको गुरुकुल भेजना था क्योंकि पहले की जो परंपरा था, आज के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं। अब आज बच्चे से ज़्यादा तो उनके माँ बाप चिंतित रहते हैं, यही कारण है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। हुआ क्या कि जब उनको गुरुकुल भेजने की बात आया तो कल सुबह जाना था और उस बच्चा को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि ध्यान रखना, इस राज की परंपरा है कि जो भी जाता है, ठीक है, वो लौट कर पीछे नहीं देखता है। जो लौट कर पीछे देखता है उसको कभी भी घर में एंट्री नहीं दिया जाता है। एक 7 साल का बच्चा है, उसको ये बताया जा रहा है कि अगर तुम लौट कर देखो तो हमेशा के लिए तुमको यहाँ से हम भगा देंगे, तुमको हम रहने नहीं देंगे। ये जब माँ के पास वो बच्चा जाता है, माँ भी यही बात बोलती है कि बेटा ध्यान रखना, कल तुम गुरुकुल जाने वाले हो। अगर तुम पीछे लुट करके देख लिया या आंख में आंसू तुम्हारा आया तो उसी दिन से जो है तुमको जो है घर से हमेशा के लिए भगा दिया जाएगा और तुमको कभी भी जो है घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम सोच रहे होंगे अभी तक इस बात को सुनकर कि उसके माता पिता कितना क्रूर होंगे कि एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा को इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है उसके साथ, पूरी अलग ढंग से। ही वो सुबह हुआ और उसको भेजा गया और फिर से वार्निंग दिया जा रहा है कि लौट कर नहीं देखना, जब तुम लौट कर देखोगे तो तुम जीवित नहीं बचोगे, तुमको भगा दिया जाएगा घर से। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर जो है, कहने का मतलब उसको कैसा फील हो रहा होगा उस समय, तो लगा होगा कि ये माता पिता कैसे हैं, बहुत गुस्सा आया होगा अपने माता पिता पे, बच्चों को। ठीक है। लेकिन जब वो गुरुकुल जाता है, देखता है कि पीछे लौट कर नहीं देखना, मैं देखता रहूंगा, अगर तुमने पीछे लौट कर देखा तो सोच लेना। और वो बच्चा चला जाता है। जब वो गुरुकुल पहुंचता है तो सबसे पहले उसका एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे आज
हम लोग भी ऐसा देते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट ये था कि उसको जो है गुरुकुल का जो द्वार था वहाँ पे उस छोटे से बच्चा को रख दिया जाता है, मतलब बैठा दिया जाता है, और गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं उसके साथ बिल्कुल अशिष्टता बरतता है। उसको कोई मतलब कुछ भी करता है, उसको कोई लात मार देता है, कोई चींटी काट लेता है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, और उसको बोला कि तुमको आंख बंद करके बैठे रहना है, जब तक उठने के लिए नहीं कहा जाएगा तुम बैठे रहोगे, अदरवाइज यहाँ से तुमको भगा दिया जाएगा हमेशा के लिए। एक छोटा सा बच्चा, घर में भी उस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, और जब वो गुरुकुल पहुंचता है तो वहाँ भी उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उसको कैसा लगता होगा। ठीक है, लेकिन वो शाम हो जाता है और वो बच्चा बैठा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है। शाम में जब गुरु आता है तो उसको जो है गोद में लेता है और बोलता है बेटा तुम सफल हो गया। जब वो गुरुकुल से लौटता है और अपना जब संस्मरण में लिखता है तो वो बात कहता है कि उस समय तो हमारे माता पिता और गुरु पे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आज मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए अहोभाव व्यक्त करता हूँ कि मेरे जीवन को बदलने के लिए वो जो फर्स्ट एंट्री था माता पिता का हमारे पे, वो बहुत अच्छा था। उस तरीके से बच्चा के साथ ये बर्ताव किया जा रहा था कि बच्चा के अंदर जो विल पावर है, जो संकल्प की शक्ति है, वो खंडित ना हो, वो अखंड बना रहे, इसीलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। आप हम सोच रहे होंगे कि उनके माता पिता क्रूर होंगे, इस तरीके से बच्चे के साथ किया जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके संकल्प शक्ति को जगाने के लिए उनके साथ ऐसा काम किया जा रहा था। आज हमारी जो स्थिति है वो संकल्प शक्ति टूट चुका है, तो सबसे पहले एक संकल्प शक्ति आपको लेना होगा, और किसी दूसरे लेक्चर में हम संकल्प शक्ति पे बातचीत करेंगे। आज 251 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन रह गया था। सबसे पहले 245 नंबर, ठीक है, 245 नंबर लिखा हुआ था, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। वो था टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, और ये टेन 89 डिग्री, और नीचे सिर्फ टेन लिखा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो टेन सिर्फ लिखा हुआ है इसके जगह 45 लिखा हुआ था। अगर ये ऐसा रहेगा तो आप भी जानते हैं ये तो काफ़ी इजी है। टेन या कॉट का प्रोडक्ट अगर 89 तक है, यानी एंगल जोड़ने पे अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो टेन ए इंटू टेन बी की जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 में जैसे ही आप 1 घटाइएगा तो 89 आ जाएगा, तो ये तो ऊपर 1 होना तय है, और नीचे टेन 45 की वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका जवाब 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन था 246 जो स्किप हो गया था, तो मैंने देखा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जैसे 246 नंबर क्वेश्चन था, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1, और नीचे 2 था। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए 2√3 कॉट थीटा, और यहाँ पे था +1, यहाँ पर भी मुझे नहीं पता चला था, तो ये +1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको कॉट थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/tan थीटा होता है, यानी 2/√3 + 1 होगा, बस इसकी वैल्यू को रख लेना है, तो ये हो जाएगा 2√3, और कॉट की जगह हम रख लेंगे 2/√3 + 1, और ये है +1। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे √3 + 1, तो ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4 √3, और प्लस ये हो जाएगा √3 + 1, 4 और 1 मिला दीजिएगा तो 5 √3 + 1/√3 + 1। कौन सा ऑप्शन? 5 √3 + 1/√3 + 1, यानी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन रह गया था, आज इसको भी मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। 252, अच्छा 251 कहाँ गया? 251 तो इसी में था, तो 251 से आज अपनी सफ़र को शुरू करते हैं। और भी अगर कोई डाउट है, पूरा अगर मैं जैसे 281 तक क्वेश्चन अगर कराया है, इसमें अगर डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डाउट वाला एक अलग से सेशन ले लूँगा। ठीक है, तो 251 में कहता है टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a - 18 डिग्री, और 2a एक न्यून कोण है, तो a की वैल्यू क्या होगा?
देखिए ऐसा वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। कभी भी ऐसा रहे tan बराबर कॉट, कुछ इधर एंगल दे दे, कुछ इधर एंगल दे दे, और बात करें कि ये दोनों एंगल न्यून कोण है, ठीक है, एक ऊपर तो समकोण रहेगा ही रहेगा। तो दो न्यून कोण जोड़ने पे तो 90 डिग्री तय है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो इसके एंगल को जोड़ने करके आप 90 डिग्री बना दीजिएगा, बस, ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एंगल जैसे 2a है और उसका एंगल a-18 डिग्री है, इसको जोड़कर 90 डिग्री कर लेना। ठीक है, इधर tan रहेगा तो उधर कॉट रहेगा, इधर कॉस तो उधर साइन, इधर कॉसेक तो उधर सेक, इधर सेक तो उधर कॉसेक। एंगल जोड़ने पे आपको 90 डिग्री कर लेना है। तो यहाँ से 3a की वैल्यू यहाँ से 108 डिग्री आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आपको 36 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते थे कि जो tan थीटा है इसको आप लिखते कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2a, और ये था कॉट a-18 डिग्री। अब यहाँ से कॉट कॉट हटाते सोल्व करते तो यही चीज़ आता, बट एक स्टेप हमें ज़्यादा क्यों करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ का रखेंगे आप ध्यान। 252 कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन डिजिट में दे रखा है तो ऊपर तो कटना तय है, ठीक है, काट पीट करके ही आएगा, साइन कॉस में तो आएगा नहीं। जैसे यहाँ कॉस 18 है, 90 से कम है, इसको हम बचाएंगे। कॉस 162 90 से ज़्यादा है या 180 से कम बता सकते हैं, 90 से ज़्यादा या 180 से कम। लेकिन हम 180 या 360 में तोड़ते हैं, रीजन ये है कि जैसे आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। अगर tan 180 माइनस थीटा कहेगा या 180 प्लस थीटा कहेगा तो tan a थीटा होगा। केवल ध्यान ये रखा जाता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, जैसे 180 माइनस थीटा सेकेंड में है तो सेकेंड में इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और सेकेंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। बस क्वाड्रेंट का अगर ख्याल है तो आप 180 पर ही तोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा था हमसे, देखो जी कॉस 18 डिग्री है तो मैं कहूँगा 18 को नहीं छोड़ूंगा, छेड़ूंगा नहीं। आई 162 है, इसको मैं देखूंगा कि 180 से ही कितना कम है। 180 में कितना कम करेगा कि 162 आएगा, सर 18 कम करेंगे। अच्छा, अगर 126 की हम बात करें तो ये 180 से कितना कम है, 180 से आपको कितना कम है, या इसको देख लीजिए 180 से कितना ज़्यादा है, 54, तो ये 54 कम होगा। ये है 180 से कितना ज़्यादा, 54 ज़्यादा। शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा लेकिन फिर देखते के साथ आप आंसर कर दीजिएगा, समझे। पहली बात कि जो 162 है और 126 है ये सब सेकेंड में लाई कर रहा है। तो सेकेंड में आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव। थर्ड में tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। ये ध्यान में रखना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब सुनिए, तो सेकेंड में ये सब सेकेंड में लाई कर रहा है तो केवल और केवल साइन या कॉसेक की ही वैल्यू प्लस हो सकता है। जैसे ही कॉस 18 डिग्री है, अब ये कॉस की बात कर रहा है तो सेकेंड में कॉस तो निगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए सेकेंड में तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगा, साइन 54 डिग्री, और सेकेंड में इसकी भी वैल्यू प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 54। सेकेंड में नहीं है, ये थर्ड में जा रहा है तो थर्ड में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी साइन 54 डिग्री। बात समझे। थर्ड में गया तो मैंने निगेटिव लिखा, सेकेंड में था तो मैंने पॉजिटिव लिखा। साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, 180 में चेंज नहीं होता है। और ये सब कट जाएगा मेरे मित्र, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो थोड़ा टाइम दे करके अच्छा से तैयारी करिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जैसे साइन 75 डिग्री की बात कर रहा है तो आप लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, अगर 75 है तो आप लिख लेते हैं 60 प्लस 15, और उसके बाद में साइन ए प्लस बी लगाते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर नहीं याद है तो शायद निकाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा ये सब के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको एक शानदार ट्रिक देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी 15 और 75 किसी कोई भी टी रेशियोज का
15 और 75 अगर आपसे पूछेगा तो आप ये ट्रिपलेट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ 15 लिखिए, ये 90 और ये आपका 75 हो जाएगा, है ना। 75 15 90 और 90 1 80। 75 है, 15 है तो इसके सामने का जो साइड होगा थोड़ा छोटा होगा बजाय 75 के, ये हो जाएगा √3 + 1 और ये 2 बस। ये वाला ट्रिपलेट आप ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इस सबसे कोई मतलब यहाँ नहीं है। जे आइए सीखते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि देखो जी, साइन जब 75 की बात कर रहा है तो साइन 75 अगर हमें चाहिए तो साइन थीटा होता है P/H। तब 75 के सामने P हो जाएगा हमारा √3 + 1 और H जो हो जाएगा वो 2√2। कई बार ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे ना दे करके कुछ छेड़छाड़ करता है। अगर ऐसे डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, 2√2 नीचे लगाया है बट √3 - 1 कर दी। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, √2 से गुना भाग कर लेते हैं। ये हो जाएगा √6 + √2 अब बटा में 4। √6 + √2 बटा 4 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखें तो इसमें टाइम बचता है और दूसरी बात है कि आपको नहीं भी फार्मूला याद रहेगा फिर भी आप इसको बना सकते हैं, हाँ या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 254, साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा है, मैंने कहा था 180 में चेंज नहीं होता है, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। ध्यान रखना है कि 180 में कुछ घट रहा है मतलब सेकेंड में लाई कर रहा है। एंगल के बारे में थोड़ा सा ख्याल करिए, ये होता है हमारा 0 90 180 270 360 फिर 90 से जुड़ते रहिएगा घूमते रहिएगा। अगर 0 और 90 के बीच कहेगा तो फर्स्ट में लाई करेगा, 90 से ज़्यादा 180 से कम तो सेकेंड में, 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा और 270 से कम तो थर्ड में, और 270 से ज़्यादा 360 से कम तो ये फोर्थ में। ठीक है, हाँ जी। तो 180 से थोड़ा सा कम है, एंगल की बात है तो 90 से तो छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड में लाई कर रहा है, सेकेंड में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। अब सेकेंड में कॉस की वैल्यू निगेटिव होगा, आई निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉसे थीटा होगा, और साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अब कितना सिंपल हो गया, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो हम सब जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब ये सवाल को करते हैं 255 नंबर। कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए। अब ये 5 है, 24 है और ये 175 है, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 180 के नज़दीक है, 180 के नज़दीक है, आइए 360 के नज़दीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हालांकि 5 24 को आप छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे खाली कॉस 175 को तोड़िए, इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 5 डिग्री, हाँ जी। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, लेकिन ये सेकेंड में लाई कर रहा है तो सेकेंड में इसकी वैल्यू निगेटिव, यानी कॉस 175 को माइनस कॉस 5 करेंगे तो ये माइनस प्लस तो ये कट जाएगा। उसी तरीके से देखो कॉस 24 वहाँ है, ये है कॉस हमारा 204। अब हम 204 को अगर तोड़ने जाएंगे तो ये 180 से कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, 24 दिख रहा है। अब ये 204 थर्ड में लाई कर रहा है, थर्ड में इसकी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो ये कॉस 180 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस हमारा 24 हो जाएगा। अब ये माइनस में 24 है और ये प्लस में 24, मतलब ये सब कट गया, यहाँ तक तो कट गया, यहाँ तक तो कोई बातें नहीं करना है। केवल हमें कॉस 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। रही बात कॉस 300 डिग्री का, तो मेरे मित्र ये जो है 360 के नज़दीक है, और 180 या 360 में कोई चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा, जैसे कॉस 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही लिखना है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, बट ध्यान रहे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में वैसे भी कॉस की वैल्यू प्लस ही होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे। एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 1:1√2 है और पूछा जा रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए,
अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो दो भुजा बराबर है, ये हाइपोटेनस है, असमकोण की बात कर रहा है। तो ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर होता है तो जो न्यून कोण बचता है वो हमारा 45 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल। हाँ या नहीं? चलो जी, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे मैं बी लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ए और बी न्यून कोण वैसे भी है तो ए और बी तो वैसे भी बराबर होगा। सी पर हम बना लेते हैं 90 डिग्री। अब जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आप तो बना ही लीजिएगा, अब कौन सी बड़ी बात है। जहाँ ए दिख रहा है तो ए बराबर 45, बी बराबर 45, तो कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 भी तो वही होता है 1/√2, यानी 1/2 माइनस 1/2 यानी 0 सवाल का उत्तर है। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी 90 है और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट 257 नंबर लिखा है कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करें यदि tan a इज इक्वल टू 3/4 और tan b इज इक्वल टू 5/12, ए और बी प्रथम चतुर्थांश में है। तो मेरे मित्र tan a जो दे रखा है वो 3/4 दे रखा है, और tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, p/b। तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, तो इससे h आप निकाल लीजिएगा 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, हाँ जी बिल्कुल। फिर tan b, तो जो tan b दे रखा है वो 5/12 दे रखा है, तो ये हमारा p/b होता है, तो इससे h हमारा जो निकलेगा वो 13 निकलेगा। 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो है cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कितना बार लिखाया हूँ, है ना। अब cos a तो b/h, cos थीटा b/h, तो b हो जाएगा 4 और इसमें h हो जाएगा 5। b एंगल की बात करेगा तो इसमें आ जाएंगे, p/h यानी 12/13, साइन थीटा p/h तो p हमारा 3 और h 5, और साइन b इसमें आ जाइए p/h यानी 5/13। तो ये हमारा हो जाएगा 12×4=48 माइनस 15/65। 8 में से 5 घटाइएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 33/65। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉस नीचे लिखा है 1 माइनस साइन प्लस कॉस बटा 1 प्लस साइन बराबर 4 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा। आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं लेकिन मैं आपको सोल्व करने के लिए बता देता हूँ। ऊपर से हम कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा, आई 1/1 प्लस साइन थीटा, यही बचेगा। ये लिखा हुआ कॉस थीटा है। अगर रही बात एलसीएम का तो एलसीएम हमारा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो। हाँ जी, अब ये कटेगा ऊपर जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से ये हमारा कट गया कॉस थीटा, यहाँ 2 बच गया। नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल लिखिए। तो ये कॉस कट जाएगा। अब ये 2 बटा आ गया हमारा कॉस। अच्छा, ये वैल्यू कितना था राइट साइड 4, तो मैंने इसको 4 कर दिया। अब 2 से 2 बार में तो कट ही जाएगा, उलट देंगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होता है, कॉस 60 का, यानी यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये जो मैंने इतना लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा तो ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। यदि ए प्लस बी 90 है, ए प्लस बी 90 है तो tan ए इंटू टेन बी प्लस tan ए इंटू कॉट बी बटा इतना। तो मैंने बताया था कि अगर ए प्लस बी 90 होता है तो tan ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है, tan या कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ से आप इसको तो 1 लिख ही दीजिएगा। और अगर यहाँ ए प्लस बी लिखा है 90 डिग्री और ऑप्शन सारा ए में है तो हम बी को हटा सकते हैं। तो बी को मैं क्या लिख लूँगा, 90 माइनस ए लिख लूँगा। तो जहाँ बी है वहाँ 90 माइनस ए समझेंगे। या आप नहीं समझें कि 1 यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो आप इस तरीके से देखिए tan ए, तो tan ए रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ए में लाना है। tan बी चाहिए तो tan थीटा,
टेन 90 माइनस ए उसको कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो कॉट ए हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखा हुआ ए में है एंगल तो इसको रहने देते हैं, कॉट बी, बी को हम 90 माइनस ए कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, थीटा की जगह ए है। और नीचे जो है मित्र ए को रहने देते हैं, और सेक बी, बी को 90 माइनस एक, सेक 90 माइनस थीटा तक कॉसेक थीटा का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। टेन इंटू कॉट कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे आपको पता है साइन इंटू कॉसेक ए, ये तो 1 हो जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट में सेक स्क्वायर ए बाहर आएगा तो सेक ए हमारा हो जाए, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्स बराबर लिखा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और बाई बराबर ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको उससे पूछा जाए तो हम 45 नहीं रखेंगे, क्योंकि 45 में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे, देखो 90 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है, जीरो रख लेते हैं। अगर हम जीरो रखेंगे तो सेक जीरो हमारा 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू ए इंटू वन ए हो जाएगा, और उधर टेन वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से बाई की वैल्यू उसमें से आप टेन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और सेक जीरो की वैल्यू 1 यानी बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डी ऑप्शन। आप चाहें तो 45 भी रख सकते हैं, और बनाना अगर चाहिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिएगा, टू ए भी कट जाएगा, कॉमन वगैरह लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। हल कीजिए। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर टेन नीचे कॉट, ऊपर कॉसेक नीचे से कॉम्प्लीमेंट्री वाला, और एंगल जोड़कर अगर 90 हो रहा है तो डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू आपको 1 लिखना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, और तो आगे है नहीं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 माइनस 2 मिल करके 0 बना देगा। साइन एक्स बराबर लिखा है m/√1 प्लस एम स्क्वायर, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये भी तो आसान है ना, पी बी एच करने वाला है। तो अगर इसको हम p समझ लें और इसको h समझ लें तो हमारा b कितना हो जाएगा। तो रही बात b का, तो ये रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर करिएगा तो खोपड़ी इसका उड़ जाएगा रूट वाला, अब माइनस एम का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक, तो b आपका एक हो गया। टेन एक्स चाहिए, तो टेन थीटा होता है हमारा p/b, तो P हो गया m और B अभी निकाला एक, यानी m आंसर, ठीक है। साइन 30 डिग्री और 17 मिनट बटा कॉस 59 डिग्री 43 मिनट, मिनट से घबराइए नहीं, जोड़कर एंगल खाली 90 करना है। तो यहाँ 89 तक तो पहुँच गए हैं, और यहाँ जोड़िएगा तो 60 मिनट आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो समकोण होता है, समकोण, एक समकोण 90 बराबर भागों में अगर एक समकोण को बांटा जाएगा तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाएगा, मिनट कहा जाएगा। एक समकोण में नहीं, प्रत्येक भाग को डिग्री कहा जाएगा। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे एक समकोण होता है ना, ये एक समकोण है। अगर हम इसको 90 बराबर भागों में बांटेंगे, 90 टुकड़ा एकदम बराबर बराबर, अगर हम 90 टुकड़ा कर देंगे, ये जो प्रत्येक जो एंगल की वैल्यू होगा ना वो डिग्री कहलाएगा, ठीक है। ये डिग्री कहलाएगा। मान लो कि 1 डिग्री इतना सा होगा, हालांकि लग भी नहीं रहा है 1 डिग्री जैसा, बना भी नहीं, तो 1 डिग्री बहुत छोटी वैल्यू है। तो एक समकोण यानी 90 डिग्री, तो एक समकोण पूरा 90 डिग्री। फिर जो 1 डिग्री आया, थोड़ा सा हम जूम करके लिख देते हैं, इसको मान लो 1 डिग्री, इसको 60 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटना है, और प्रत्येक भाग जो होता है उसको मिनट कहते हैं। तो याद रखना है 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। अब सोचिए 1 मिनट कितना छोटी एंगल की बात कर रहा होगा। अब जब 1 मिनट है, उसको थोड़ा सा और जूम हम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो और छोटा होगा। इसको फिर 60 बराबर भागों में बांटना है। जब इसको आप 60 बराबर भागों में बांटोगे तो जो प्रत्येक भाग होगा उसको सेकेंड कहेंगे। तो याद रखना है प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर, ठीक है। ये वाला सिस्टम आप ध्यान में रखेंगे। अब सुनिए, एंगल तो जोड़ने पे वैसे भी 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना डिग्री, 1 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ हो ही रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a बटा 1 प्लस cot a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुनिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमें पता है sec स्क्वायर ए होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये sec स्क्वायर ए होगा और उस पर पावर जो है 4 हो जाएगा। tan को हम लिख लेते हैं साइन बटा कॉस। आज सेक की पावर 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस की पावर 4, क्योंकि 1 बटा सेक कॉस होता है। कॉट को हम लिख लेते हैं कॉस बटा साइन, लिख लें। हाँ जी। उसी तरीके से नीचे कॉट की पावर 4 है, कौसेक की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन की पावर 4, क्योंकि 1 बटा कौसेक क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, एगो कॉस इसमें कटेगा तो 3 पावर बचेगा, एगो साइन कटेगा तो 3 पावर बचेगा। साइन इंटू कॉस से यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में ही तो साइन हटिए जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू तो 1 होता ही है, तो साइन इंटू कॉस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 265 नंबर से। सरल कीजिए, क्या एंगल जोड़ने पे 90 हो रहा है? जी नहीं, 90 नहीं हो रहा है। 90 नहीं हो रहा है तो आपको फार्मूला लगावे पड़ेगा, समझे। साइन 30 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 30 डिग्री प्लस ए। क्या यहाँ पे एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है? जी नहीं, तो आपको अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस बी का अलग से लगाइए, फिर साइन ए प्लस बी का फिर जोड़िए। इससे अच्छा है कंबाइंड फार्मूला लगाता हूँ। तो साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है दो साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए, तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है? 30 डिग्री। और कॉस बी, बी का काम कौन कर रहा है? यहाँ ए कर रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा, कॉस से आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फार्मूला आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू सेक 1, 1 का स्क्वायर बने रहेगा, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। कह रहा है कौशिक अल्फा अगर रूट 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा। अब रूट 2 की बात कर रहा है, तो रूट 2 कौशिक में किस पर वैल्यू होता है? आप सब जानते हैं 45 पे वैल्यू होता है। तो यहाँ से कौशिक अल्फा की वैल्यू हो जाएगा कौशिक 45 डिग्री लिख सकता हूँ, कौशिक कौशिक हट जाएगा, अल्फा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अल्फा हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 अगर रखिएगा तो साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, ये का स्क्वायर, ये सब कट जाएगा। 1 प्लस 3/2, अब बटा में 3 रहेगा, तो 2 3, 5/2/3, ये 5/, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको रेशनलाइज करिए, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, आप इसको सेक प्लस टेन से डिवाइड करिए, और सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, तो देखिएगा ऊपर तो आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ या नहीं। नीचे जो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो कभी भी सेक माइनस टेन अगर नीचे लिखा है 1/सेक माइनस टेन, तो कुछ मत करिए, सेक प्लस टेन कर दीजिए। अगर यहाँ सेक प्लस टेन लिखता तो डायरेक्ट हो जाता सेक माइनस टेन, अगर ये कौशिक प्लस कॉट लिखता तो डायरेक्ट हो जाता कौशिक माइनस कॉट। साइन बदल के आंसर कर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए वही सवाल कर रहा है, कौशिक माइनस कॉट है तो कौशिक प्लस कॉट हो जाए। ठीक है, ए और बी अनुपूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का वैल्यू क्या होगा? फार्मूला लगा दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी। ए और बी अनुपूरक है, अनुपूरक का मतलब ही होता है जब दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, यानी कॉस 90 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है? हाँ जी, नेक्स्ट 271, कॉस 4x का मान क्या होगा? कॉस 4x की बातचीत कर रहा है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, देखिए कॉस 4x, थोड़ा सा मैं फार्मूला आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि कॉस 4x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। हाँ जी, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस में लिखना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये सब होता है। ठीक है, साइन में ही लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन 2a का फिर फार्मूला होता है, कॉस 2a में फिर लफड़ा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लिख लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है? 2। ठीक है, 2 को अभी रख लीजिए, स्क्वायर को फिलहाल भूल जाइए, साइन 2a पढ़िए। अगर ये साइन 2a है तो साइन 2a का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। साइन 2a का क्या फार्मूला होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए। हाँ जी, बिल्कुल। तो 2 sin a, तो 2 sin a की जगह हम x लिखेंगे क्योंकि 2a है, इंटू कॉस ए, तो a की जगह x, इसकी पावर हम लगाएंगे 2, पर 2 लगा दिया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए जोड़कर हो रहा है 90, हाँ जी हो रहा है, तो अलग से कुछ मत करिए। जोड़कर 90 हो रहा है, तो कॉस टूटेगा साइन में बट कटेगा नहीं, लफड़ा तो बना ही रहेगा। तो कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? कंपाउंड एंगल के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बताया था कि थोड़ा सा कुछ फार्मूला है जिसको आप ध्यान में रख लेंगे। पहला फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, फिर मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, याद करिए मेरे साथ। ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, थोड़ा सा 2-3 मिनट इस पर टाइम दीजिए। साइन ए माइनस बी अगर कहेगा तो मित्र आप सब जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपसे कॉस में पूछे कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस में प्लस रहेगा तो यहाँ साइन हो माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन। उसी तरीके से अगर कॉस ए माइनस बी आपसे कोई पूछेगा, इसको करिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू। यहाँ तक तो बड़े आसानी से याद रहता है, दिक्कत आगे चल के होता है। तो जहाँ जहाँ दिक्कत होता है हम उस पर काम करते हैं। देखिए कौन कौन फार्मूला बन सकता है। पहला चीज़, पहला दूसरा को जोड़कर बनेगा, पहला दूसरा को जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ से साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस बी। हाँ जी, तो ये फार्मूला बन गया। उसी तरीके से अगर घटाएंगे तब भी कुछ रिजल्ट बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब घटाइएगा तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा वो वाला बच जाएगा, तो 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी। देखिए अब ये दोनों को आप जोड़िए, जोड़िएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 2 cos a इंटू कॉस बी। ठीक उसी तरीके से आगे आप बढ़िए अवरी घटाइए, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए माइनस बी, क्या बनेगा इसकी फार्मूला? तो घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, -2 sin a इंटू। फार्मूला भी और भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आंसर कर देता हूँ तब। जैसे कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, तो 2 cos a इंटू कॉस बी, तो बी की जगह x लिखिएगा। ठीक है, cos 45 1/√2 होता है, इंटू कॉस एक्स, ये रूट 2 बार में कट जाएगा तो √2 cos x। चलिए ये तो हो गया आपका काम खत्म। अब सुनिए, अब मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा सा और भी मैं कुछ फार्मूला पे काम कर देता हूँ। मेन देखिए फार्मूला है, फार्मूला अगर आप भुला जाइएगा इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, अब सुनिए, मैं बात बोलूँगा उसको आप ध्यान में रखेंगे।
ये फार्मूला इतना अभी मैंने आपको बताया, दिख रहा होगा। हाँ, अब सुनो, और इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप ए प्लस बी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर मैं ए प्लस बी को सी मान लूँ और ए माइनस बी को मैं डी मान लूँ, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर मैं पूछूंगा आपसे, क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ करके भाग दीजिएगा, हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू, यही आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब सुनिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और फार्मूला लिखते हैं। पहला चीज साइन, अब ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को मैं सी लिख सकता हूँ, और साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ से आप रख लीजिए। तो दो साइन, ए के जगह जहाँ ए दिख जाए वहाँ सी प्लस डी रखिए, सी प्लस डी बाई टू आई एन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो जी, यहाँ पे अगर ए प्लस बी के जगह सी रखूँ, ए माइनस बी के जगह सी रखूँ, तो एक फार्मूला और बन जाएगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये हमारा हो जाएगा दो कॉस सी प्लस डी बाई टू आई इन टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, सुनिएगा जरा, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो आगे मैं दो फार्मूला इसमें और लिखने जा रहा हूँ, कॉस सी प्लस कॉस टी, ये सब आपको याद करनी है, ऐसा नहीं कि मैं केवल सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो दो कॉस एक की जगह सी प्लस डी बाई टू आई इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी की अगर बात करेगा, तो यहाँ से आप वैल्यू रख लीजिएगा, तो माइनस टू साइन, एक की जगह हम क्या रखेंगे, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इतना क्या करते हैं, माइनस इधर ना लिखते हैं तो यहाँ डी माइनस सी कर लेते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इतना फार्मूला आपको याद, अभी इतना ही नहीं है, और है जितना है मैं आज लिख ही देता हूँ, ठीक है। आज क्योंकि लास्ट हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ, और इस चीज़ को अच्छा से समझिए, क्योंकि आप लिखिएगा तभी ये सीखिएगा, तो भुलाते रहिएगा ऐसा ही। अब बात देखो आगे क्या होता है, कि अगर मैं ए और बी जो है ना, दो अलग अलग एंगल है, अगर मैं इसको सेम कर दूं, अगर मैं ए बराबर बी कर दूं, तो अगर ए बराबर बी कर दूंगा, अब मैं ए ही लिखना चाहूँगा, तो ए प्लस ए यहाँ से टू ए हो जाएगा। तो साइन टू ए का फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से बी के जगह ए रखिएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर साइन ए इंटू कॉस ए, तो दो साइन ए इंटू कॉस ए बना कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अगर यहाँ पे आप ए बराबर बी रखिएगा तो ये जीरो इधर हो जाएगा, इससे रिजल्ट बनेगा नहीं, यहाँ से एक रिजल्ट बन सकता है ए की जगह भी, यानी कॉस टू ए। तो कॉस टू ए का फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, और फिर साइन इंटू साइन, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बन सकता है, हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। अब आगे देखिए, इसी में थोड़ा सा अगर कोई कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि यहाँ पर जिसे टू ए है, यहाँ पर ए के बारे में ही पूछ दे, तो यहाँ एंगल में दो से भाग पड़ जाता है, टू साइन ए बाई टू आई टू कॉस ए बाई टू। उसी तरीके से अगर मैं कॉस ए की बात करूँगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, ठीक है। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब तो आप निकाल ही लीजिएगा, ठीक है ना, तो स्पेस ज़्यादा फिर ले लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब सुनिए आगे, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूँगा क्या, कि कॉस टू ए का जो फार्मूला होता है हमारा ये होता है, ये तो कॉस टू ए की बात तो मैंने कर ही दिया, मैंने क्या कर दिया कॉस टू ए की बात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि दो साइन स्क्वायर ए इधर आ जाए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मैं बताना चाहता हूँ, ये उधर चल जाएगा तो वन माइनस कॉस टू ए, अब बटा दो हो जाएगा, अब बिल्कुल। अब मैं साइन ए अगर आपसे पूछूंगा कि साइन ए बताइए क्या हो, ठीक है, या साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस, अब यहाँ पे एंगल में क्या होगा, ए तो टू ए था ना,
a/2 नहीं, अगर a/2 कोई पूछेगा साइन स्क्वायर a/2, तो साइन स्क्वायर a/2 नहीं पूछता है जल्दी, इसमें और ज़्यादा आपको दिमाग अब करने की जरूरत। ठीक है, इसको आप मिटा लीजिए। आप यहाँ तक खाली क्लियर करिए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ तक क्लियर हुआ कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कहेगा तो ये हो। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2 cos² a-1। हाँ जी, तो यहाँ से अगर 2 cos² a-1 लिखिएगा, तो ये 1 + cos 2a, 1 + cos 2a/2 हो जाएगा। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो tan² की वैल्यू आ जाएगा 1 - cos 2a/1 + cos 2a। ठीक है, और यहाँ से tan की जो वैल्यू आ जाएगा, इधर स्क्वायर तो उधर तो रूट कर ही लीजिएगा, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, मेन बात पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया एक दो गो tan वाला फार्मूला। tan वाला मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, लिखने लगा हूँ तो मैं लिख ही दूंगा। ठीक है, आइए समझिए, बाकी इसको ऊपर कर देता हूँ, बाकी अपना पीछे करके देख लीजिए। देखो tan a+b का जो फार्मूला होता है, वो हमारा होता है tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b, होता है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक की जगह बी के जगह ए रखूँगा, तो tan 2a का क्या फार्मूला बनेगा, तो tan a मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बटा 1 - tan²a। ठीक है, जितना आज फार्मूला आपको बताए हैं उतना हर हाल में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी ये बात बनेगा। चलिए 273, साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगा। ये तो आसान है ना, p/h करने वाला, p है ये h है, तो हमारा b हो जाएगा कितना 12। तो कॉट एक्स की जो बात कर रहा है, तो कॉट थीटा क्या होता है b/p, तो b हो जाएगा 12 और p हो जाएगा 5, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 274 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट देखो, इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम चाहेंगे कि ये सबको कॉट में बदल दे, ताकि कॉट में वैल्यू दे रखा है, ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉट की पावर 4 थीटा आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखा है 3। 275, 2 sec² x - tan² x इज इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, नहीं तो सोल्व भी कर सकते हैं, जैसा आपको दिल करे। अगर मैं 30 रखूं, 2/3 आ जाएगा। अगर मैं 60 रखूं, तो सेक 60, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, और √3 का स्क्वायर 3, हाँ 60 डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको तोड़ लीजिए ना, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 + tan² थीटा, फिर 10 में सोल्व करके निकाल दीजिए। 276, tan अल्फा जो दे रखा है वो √2 - 1 है, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो जी, अगर tan अल्फा √2 - 1 है, तो यहाँ से tan जो कॉट जो अल्फा बनेगा, हमारा जो कॉट अल्फा बनेगा मित्र, वो बनेगा √+1। इसी का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, उलटिएगा रेशनलाइज करिएगा यही चीज़ आएगा। अब दोनों को घटा के पूछ रहा है कि क्या होगा, तो घटाइएगा तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, हाँ या नहीं। नेक्स्ट, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan² थीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा। अभी ना ऐसा वाला एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, किए थे, इसी जैसा तो क्वेश्चन है, नहीं तो आप 45 डिग्री भी पुट कर सकते, तो 45 पुट करिएगा तो ये 1 1 2 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ √2 की पावर 4 करिएगा, तो ये 4 आ जाएगा, वहाँ से 2 आ जाएगा, 2 ही ऐसे आएगा। या आप इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर के भी 10 में बदल कर काम करिएगा, तो 2 ही आएगा। 78, कॉस 90 - थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। कितना आसान सवाल पूछा जाता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर √2 साइन एक्स है, तो tan एक्स की वैल्यू क्या होगा। tan एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या चीज़ से डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड कर देते हैं।
तो साइन बटा कॉस यहाँ से देखो tan x हो जाएगा, और ये 1 और उधर tan x हो जाएगा। अब निकल गया tan x, और tan x यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, a√2 - 1, यही ना। tan x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/√2 - 1, रेशनलाइज इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 + 1। अब आसान है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का समकोण बी पर है, जिसमें बी पर समकोण है और ये दे रखा है। रुकिए मैं फिगर बना ही देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। देखो tan ए है, चलो यहाँ एंगल ले लेते हैं, बी पर तो समकोण है, सी को ही एक्यूट रहने देते हैं। P/B, तो ए के सामने परपेंडिकुलर 4x हो जाएगा, तो बेस हमारा 3x हो जाएगा, तो ये आपका 5x हो जाएगा। AC का जो लेंथ है वो 25 दे रखा है, यानी 5x 25 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 निकल, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 5 20 हो जाएगा। BC का लेंथ पूछ रहा था तो ये 20 हो जाएगा, BC का लेंथ पूछ रहा था तो ये 20 हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -0.75 को 3/4 कर लीजिए, ठीक। और x की वैल्यू पूछ रहा, आप चाहें तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़ भी सकते हैं। तो इसको मैं cos स्क्वायर एक्स को लिख लेता हूँ 1 - साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स और -3/4। 3 - 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -3/4। 3 2 5 उधर चल जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, चढ़ती है 12 3 15/4, और उधर 5 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी साइन एक्स की वैल्यू √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। बस खत्म। तो यहाँ पे ट्रिगो कंप्लीट होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा, और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, किसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका स्वागत है। थैंक यू।